नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है मंडे और डेट है 4 मई और भाई लोग लॉन्ग वीकेंड के बाद मार्केट ओपन हो रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी के बाद। आज जब मार्केट ओपन होगा तो एक नॉर्मल ओपनिंग नहीं होगी। आज का दिन बहुत बड़ा इवेंट डे है क्योंकि आज इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन है और आज का पूरा मार्केट सेंटिमेंट इलेक्शन के ट्रेंड्स पर डिपेंड करेगा। आज 8 बजे से ट्रेंड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और 8 बजे से 9 बजे के बीच जो भी पिक्चर क्लियर होगी वही डिसाइड करेगी कि आज मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। और सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वेस्ट बंगाल पर क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा गेम है। अगर बंगाल में बीजेपी के फेवर में ट्रेंड्स आते हैं तो स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और अगर उल्टा होता है तो मार्केट में प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में डीएमके रिपीट कर सकती है, केरला में यूडीएफ के आने की एक्सपेक्टेशन है, आसाम में बीजेपी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन भाई सबसे बड़ा डिसीजन बंगाल ही करेगा और यहां पर सबकी नजर रहेगी कि क्या ममता बनर्जी फिर से पावर में आती हैं या फिर बीजेपी गेम चेंज करती है। भाई लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एग्जिट पोल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। पहले के टाइम पर बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जैसे प्रणॉय रॉय और योगेंद्र यादव प्रॉपर डेटा और मेथोडोलॉजी के साथ एग्जिट पोल्स देते थे और मार्जिन ऑफ एरर भी बताते थे। लेकिन आज के टाइम पर काफी एजेंसीज कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ काम करती हैं, इसलिए मार्केट को सिर्फ एक्चुअल ट्रेंड्स पर रिएक्ट करना है, इमोशंस पर नहीं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी प्रूव होते हैं और पिछले इलेक्शंस में हमने ये क्लियरली देखा है। इसलिए आज का दिन पूरा डेटा ड्रिवन होना चाहिए, सिर्फ कॉन्फर्मेशन पर ट्रेड लेना है, गैस वर्क पे नहीं। भाई लोग अब थोड़ा मैक्रो पिक्चर समझ लेते हैं। रुपी वीक होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, अराउंड 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो एक नेगेटिव सिग्नल है। और एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इन्फ्लेशन और डेली लाइफ पर पड़ेगा। बाहर खाना महंगा हो जाएगा, रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेस पर भी इसका इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल ये भी एक नेगेटिव अंडरटोन क्रिएट करता है मार्केट के लिए। भाई लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज फिर से चैलेंज दे रहा हूं। आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है डन सर। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। और भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना। भाई लोग अब बात करते हैं स्टॉक्स रिजल्ट्स की। वीकेंड पर कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आए हैं जो डिसेंट रहे हैं। प्रॉफिट अराउंड 13% ग्रो हुआ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है क्योंकि एनपीए कम हुआ है, प्रोविजंस भी गिर गए हैं जो पॉजिटिव साइन है, लेकिन डिविडेंड बहुत छोटा दिया गया है। तो ओवरऑल न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आज मार्केट में। और आज बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स, आदित्य बिरला कैपिटल, जिंदल स्टील एंड पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केईआई इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी, एथर एनर्जी, मन्नापुरम फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल्स, कंप्यूटर एज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स और काफी सारी कंपनीज शामिल हैं। और कल और परसों और भी बड़े रिजल्ट्स आएंगे जैसे लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीएनबी, हीरो मोटोकॉर्प और एसआरएफ के रिजल्ट्स भी लाइंड अप है। तो पूरा वीक रिजल्ट हैवी रहने वाला है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी स्ट्रांग रहने वाला है। भाई लोग अब एफआईआई डीआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज कैश मार्केट में हैवी सेलिंग कर रहे हैं, अराउंड 8000 करोड़ का नेट सेल था, जबकि डीआईआईज ने अराउंड 3500 करोड़ का नेट बाय किया है। इसका मतलब सिंपल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। डेरिवेटिव्स में एफआईआईज का स्टांस न्यूट्रल रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में उन्होंने ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन नहीं ली है। निफ्टी में भी सेलिंग साइड थोड़ी हैवी रही है, तो ओवरऑल स्टांस कॉशियस ही है। भाई लोग अब ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो ये अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी रफली 0.4% पॉजिटिव है। इसका सिंपल मतलब यह है कि इंडियन मार्केट में ओपनिंग थोड़ी पॉजिटिव साइड पर हो सकती है, लेकिन फाइनल डायरेक्शन आज इलेक्शन ट्रेंड्स ही डिसाइड करेंगे। अब यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ 8 पॉइंट्स ऊपर है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन नहीं है। लेकिन नैस्डैक स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 220 पॉइंट्स ऊपर, जो क्लियरली टेक सेक्टर में बाइंग दिखाता है। और एसएनपी 500 भी अराउंड 21 पॉइंट्स ऊपर है, जो ओवरऑल यूएस सेंटिमेंट को सपोर्टिव बनाता है। अब एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां मिक्स्ड से पॉजिटिव पिक्चर है। निक्के अराउंड 228 पॉइंट्स ऊपर है, जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल देता है। कोस्पी भी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर, यानी अराउंड 3% के आसपास का जंप दिख रहा है। तो भाई लोग ओवरऑल समरी समझो तो ग्लोबल मार्केट्स कंप्लीटली बुलिश नहीं है, लेकिन क्लियरली नेगेटिव भी नहीं है। सेंटिमेंट माइल्ड पॉजिटिव टू मिक्स्ड है और अगर इलेक्शन रिजल्ट सपोर्टिव आते हैं तो ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल सकता है और रैली स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन याद रखो, आज का असली ड्राइवर ग्लोबल मार्केट नहीं बल्कि इलेक्शन रिजल्ट्स ही रहेंगे। वही फाइनल डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। भाई लोग अब आज का इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं। यूरोप सेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के साथ सेंटिक्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा और यूएस सेशन में फैक्ट्री ऑर्डर्स और व्हीकल सेल्स का डेटा आएगा। ओवरऑल आज ग्लोबल डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट का मेन फोकस इलेक्शन रिजल्ट्स पर ही रहेगा और वही डायरेक्शन डिसाइड करेगा।
भाई लोग अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं और सेंटिमेंट स्ट्रांग रहता है तो निफ्टी 24,130 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अपसाइड में 24,230 और फिर 24,290 से लेके 24,300 तक के लेवल्स इजीली आ सकते हैं। और अगर स्ट्रांग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 24,333 तक का एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। लेकिन ये तभी होगा जब बंगाल और बाकी स्टेट्स के रिजल्ट्स मार्केट के फेवर में आते हैं। अगर उल्टा होता है और निफ्टी 23,897 के नीचे स्लिप करता है तो डाउन साइड में 23,843 और फिर 23,790 के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 23,740 के आसपास और फिर 23,690 तक का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का क्लोज अराउंड 76,900 के आसपास है और जब तक ये 77,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड कंफर्म नहीं है। 77,254 के ऊपर मूव आता है तो 77,338 और फिर 77,500 से लेके 77,630 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में अगर 76,800 के नीचे स्लिप करता है तो 76,675 और फिर 76,534 और 76,409 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर वीकनेस और बढ़ती है तो 76,258 और फिर 76,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्लोज अराउंड 54,800 के आसपास है और जब तक ये 55,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड कंफर्म नहीं है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 55,256, फिर 55,424, फिर 55,636 और उसके बाद 55,760 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउन साइड में अगर 54,670 के नीचे स्लिप करता है तो 54,400 के आसपास और फिर 54,256 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो और वीकनेस आ सकती है। भाई लोग आज का पूरा गेम सिंपल है। चार्ट से ज्यादा न्यूज और इलेक्शन ट्रेंड्स मार्केट को चलाएंगे, इसलिए आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कॉन्फर्मेशन का वेट करना है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी प्रॉफिट बुक करना और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना आज सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, इससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग मैं मिलता हूँ आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।